गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। आज अपन पढ़ रहे हैं हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर डेफिनेशन अपनी हो चुकी है, क्लासिफिकेशन हो चुका है। नेक्स्ट अपन ने पढ़े थे साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स अपन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आज अपन पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक यूजेस। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड दोनों के ही मैंने आपको सारे कंप्लीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आज अपन पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक यूजेस। ठीक है, यहाँ पर अपन थेरेप्यूटिक यूजेस और थेरेप्यूटिक यूजेस अपन फर्स्ट किसका पढ़ेंगे यहाँ पे, लोकल हॉट एप्लीकेशन। किसका पढ़ रहे हैं अपन, लोकल हॉट एप्लीकेशंस की। ठीक है, तो जो लोकल हॉट एप्लीकेशंस होते हैं उसके थेरेप्यूटिक यूजेस जो होते हैं वो टोटल कितने हैं यहाँ पे, 7। ठीक है, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 8। ठीक है, 8 अपन पढ़ेंगे यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट जो है यहाँ पे थेरेप्यूटिक यूजेस। थेरेप्यूटिक यूजेस यानी क्या हो गया, यानी जो हॉट एप्लीकेशन है जिसका आप यूज कर रहे हैं वो आपको क्या वहाँ पे थेरेप्यूटिक यानी कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड है ना, ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो आपको क्या क्या यूजेस है हॉट एप्लीकेशन का। तो फर्स्ट है यहाँ पे हीट डिक्रीज पेन। हीट क्या करता है यहाँ पे, हीट डिक्रीज पेन। जो हीट होती है वो क्या करता है, पेन को डिक्रीज कर देता है। पेन को डिक्रीज कैसे करता है, यानी कि अगर आपने हॉट एप्लीकेशन अप्लाई किया है किसी लोकल एरिया के ऊपर तो वो क्या करेगा, वहां की ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। तो जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो पेन से भी रिलीफ होती है। वहां की जो मसल्स होती है उसमें स्पाज्म जो हो गया वो भी नहीं होगा, जो कंजक्शन वगैरह होता है वो भी नहीं होता है। क्योंकि अगर लोकल आप हीट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। ब्लड सप्लाई जब इंक्रीज हो जाती है, जो पॉपुलेशन जो इस्कीमिया की कंडीशन है। ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हीट डिक्रीज द पेन। तो जो हीट होती है यानी जो हॉट एप्लीकेशन होता है वो आप में क्या प्रोड्यूस करते हैं एरिया पे, हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हीट को प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे क्या करेगा, वो पेन को रिलीफ कर देगा। यानी अगर अगर यहाँ पे इस्कीमिया है, क्या है यहाँ पे, इस्कीमिया की कंडीशन है, तो इस्कीमिया की वजह से अगर उसको पेन हो रहा है, इस्कीमिया क्या होता है, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है उसकी वजह से उसे पेन हो रहा है, तो आपने हॉट एप्लीकेशन अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने लगेगी और इस्कीमिया की जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे लोकल कंजक्शन है, लोकल कंजक्शन हो रहा है क्या होता है, कंजक्शन यानी क्या होता है, रुकावट होना। अगर कहीं वेसल्स वगैरह में अगर रुकावट है तो हीट लोकल हीट एप्लीकेशन के द्वारा उसको भी क्या हो सकता है, यहाँ पे रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ पे स्पाज्म हो रहा है यानी जो मसल से मसल पेन हो रहा है तो उसको भी रिलीव करेगा, यानी जो स्पाज्म होता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो हीट है वो अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जो कोई भी पेन हो रहा है बॉडी के अंदर किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे इस्कीमिया की वजह से, कंजक्शन की वजह से या मसल्स की वजह से, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उस लोकल एरिया पे जब अप्लाई करते हैं तो वहां की जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होने लगता है। ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है तो इस्कीमिया भी नहीं होगा, कंजक्शन भी नहीं होगा और आगे मसल्स स्पाज्म भी नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है, हीट क्या करती है, डिक्रीज द पेन, यानी कि पेन को डिक्रीज कर देती है। सेकंड पढ़ते हैं, हीट डिक्रीज द मसल्स टोन। जो हीट वो क्या करेगी, डिक्रीज मसल टोन। मसल टोन जो होती है उसको भी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, डिक्रीज करना यानी क्या हो गया, जब मसल्स होती है उसमें क्या होता है, स्पाज्म हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, पेन होगा। जब उसमें पेन होगा तो यहाँ पे क्या अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो मसल्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो उनमें रिलैक्सेशन होगा। जब ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा तो रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा तो मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस होगी, स्पाज्म हो रहा है वो यहाँ पे नहीं होगा। जब उससे स्पाज्म नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगी, मसल टोन जो है वो भी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीट प्रमोट। और इसके अलावा भी क्या होती है, जब मसल टोन है अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो फटीग है वो कंडीशन भी रिलीव हो जाती है। यानी बहुत बार होता है ना, पर्सन को अगर बहुत ज्यादा थकान हो रही है तो उस कंडीशन में अगर वो गर्म चीजों का अप्लाई करते हैं, गर्म पानी से नहाएंगे, है ना, ज्यादा गर्म भी नहीं, मीन्स नॉर्मली उनके नीड के अकॉर्डिंग, है ना, तो उससे क्या होता है, उनकी जो थकान वगैरह वो वहाँ पे दूर हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे हीट अप्लाई हुई है कहीं पे भी तो उस एरिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है। ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो कोई भी जो रुकावट है वो जल्दी से रिमूव हो जाती है। और उसके अलावा क्या होता है, जो मसल्स होती हैं उसमें भी क्या होता है, यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से मसल स्पाज्म होना
स्टिफनेस होना, इसको रिलीव हो जाता है, यानी पेन भी रिलीव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, हीट प्रमोट हीलिंग, हीट प्रमोट हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, आपने सुना होगा हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, यानी अगर कहीं पे घाव हो गया किसी एरिया पे, है ना, तो वो क्या होता है यहाँ पे अगर कहीं पे घाव हो रहा है तो उस चीज को जो प्रोसेस हो जल्दी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही। अगर आपने वहाँ पे हीट अप्लाई करते हैं तो हीट अप्लाई से क्या होता है, जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, जल्दी होता है, क्योंकि हीट अप्लाई से ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो वहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी जल्दी होगा, यानी ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो ल्यूकोसाइट, एंटीबॉडीज और न्यूट्रिशन क्या क्या हो गई, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी न्यूट्रिशन, है ना, एंटीबॉडी न्यूट्रिशन, ब्लड ज्यादा होगा तो क्या होगा, ल्यूकोसाइट, ये सभी क्या होंगे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो ब्लड सप्लाई के द्वारा क्या हो रहा है, एंटीबॉडी, न्यूट्रिशंस, ग्लूकोसाइड बहुत जल्दी उसे मिल रहा है, तो उसके जो जहाँ पे इंजर्ड एरिया है ना, वो भी क्या होगा, जल्दी से हीलिंग प्रोसेस आपको इसमें दिखाई देता है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये यहाँ पे, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रही है, जब ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी जल्दी क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, है ना। अगर आप हीट अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा एंटीबॉडी, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोसाइड ये भी ज्यादा मात्रा में वहाँ पे जाएंगे। तो जब वहाँ ज्यादा जाएंगे तो वहाँ के क्या होगा, जो इंजर्ड एरिया वो जल्दी से हील हो जाएगा और इंजर्ड एरिया भी हील हो सकेगा। उसके अलावा ब्लड सप्लाई अगर ज्यादा होती है तो बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, जल्दी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है यहाँ पे, हीट प्रमोट हीलिंग प्रोसेस। तो जो हीट होती है वो क्या करती है, हीलिंग प्रोसेस को भी क्या करती है, जल्दी से प्रमोट करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे हीट प्रमोट सप्रेशन। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं हीट प्रमोट सप्रेशन। सप्रेशन यानी क्या होता है, पस कलेक्ट। सप्रेशन यानी क्या होता है, पस कलेक्ट, यानी कहीं गाँव हो रहा है वहां पे अगर पस कलेक्ट हो गया है तो जब पस कलेक्ट हो गया उसको एक्सुडेट करना, यानी उसको बाहर निकालना, उसको सॉफ्ट करने का वर्क भी कौन करता है, हीट। यानी कहीं पे लोकल एरिया है जहाँ पे क्या हो चुका है, वहां पे पस फॉर्मेशन हो रहा है ना, सप्रेशन हो रहा है, तो वहां पे पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या करता है, वहां पे सॉफ्ट कर देंगे। आपने हीट अप्लाई करी, हीट अप्लाई करेंगे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो जो पस है वो भी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी से क्या होगा, एक्सुडेट हो जाएगा, यानी कि वो बाहर रिमूव हो जाता है। क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होगा ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, न्यू टिश्यू का भी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, स्टिमुलेट करेगी, सॉरी उसको स्टिमुलेट करती है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट रिलीफ डीप कंजक्शन। हीट क्या करता है, हीट रिलीफ डीप कंजक्शन। डीप कंजक्शन, कंजक्शन यानी क्या होता है, रुकावट, है ना, और वो भी कहाँ पर है, डीप में। तो किसी भी कंजक्शन को हीट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और अगर डीप है तो वो भी क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, डीपर जो वेसल्स होता है वहां पे क्या होता है, डीपर विसरा जो होती है, डीपर विसरा में क्या होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम, है ना, रिड्यूस हो जाएगा। नॉर्मली क्या होगी यहाँ पे, जो रिलीफ हीट रिलीफ डीप कंजक्शन, जो कंजक्शन होता है उसको ये रिलीव कर देता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डीपली है ना, तो नॉर्मली हीट क्या करता है, वॉसोडाइलेशन करता है। जब वॉसोडाइलेशन होगा ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा, है ना, और ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी और डीपर वेस्ला जो होती है उसमें वो ब्लड सप्लाई कम होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कंजक्शन है वो भी क्या होगा, यहाँ पे डीप कंजक्शन को भी क्या करता है, ये रिलीव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसमें हीट सॉफ्टेड द एक्सुडेट। हीट सॉफ्टन एक्सुडेट, है ना। सॉफ्टन यानी क्या, मैंने अभी आपको बताया था जो पस फॉर्मेशन होता है ना, मैंने क्या बताया था आपको, हीट प्रमोट्स सप्रेशन यानी पस को। तो यहाँ क्या कहते हैं, हीट जो होती है वो क्या करता है, जो पस कलेक्ट है किसी कोई गुंड हो गया है ना, उसके अंदर अगर कोई पस कलेक्ट हो गया है तो वो अगर हार्ड फॉर्म में है तो वो किस में कनेक्ट करवा देता है, इसको सॉफ्ट में। यानी आप हीट अप्लाई करेंगे तो जो भी उसके अंदर मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट एक्सुडेट के अंदर, और वो क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीट प्रमोट वार्म।
हीट प्रमोट वार्मथ। वार्म यानी क्या हो गया, गर्मी प्रोवाइड करना। तो जो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप बॉडी के अंदर हीट प्रोवाइड करते हैं आप उसको, तो आपकी जो बॉडी है उसमें भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि इवापोरेशन, कंडक्शन, रेडिएशन ये सभी प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, बॉडी के अंदर हीट जो है वो क्या होती है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे हीट स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। हीट क्या कर रही है, हीट स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। ठीक है, अगर आपने कोई भी हॉट ड्रिंक पी है ना, अगर आपने क्या किया, हॉट ड्रिंक ले ली या हॉट एनिमा आपने लिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जब आप इन चीजों को लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा ज्यादा तो इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये सभी क्या है, इसके थेरेपेटिक यूजेस है। किसके यूजेस है यहाँ पे, लोकल हॉट एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो लोकल हॉट एप्लीकेशन हो गई, यानी जब भी आप हॉट एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं किसी भी लोकल एरिया के ऊपर, तो वो क्या करती है वहां पे जो ब्लड सप्लाई है उसको ये क्या करेगी, प्रमोट कर देगी, बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। जब ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी वजह से जो मसल्स होती है उसमें भी क्या होता है यहाँ पे रिलैक्सेशन, और ये ज्यादा होने लगता है। जब उसमें रिलैक्सेशन ज्यादा हो रहा है, वासोडाइलेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से पेन रिलीव हो जाता है ना, पेन रिलीव हो जाता है, कंजक्शन रिलीव हो जाता है, फटीग नहीं होती है, स्टिफनेस नहीं होती है, मसल टोन डिक्रीज हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस जल्दी होता है ना। हीलिंग प्रोसेस ज्यादा होगा, जो पस कलेक्टिव वो भी जल्दी से आप बाहर निकाल सकते हो। पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होते हैं, इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज हो, यानी आपने कोई गर्म चीज पी है तो जो इंटेस्टाइन के जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज। ठीक है, तो कौन कौन से पढ़ लिए, टोटल 8 होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे, हीट डिक्रीज द पेन, पेन को डिक्रीज कर देती है, हीट डिक्रीज मसल टोन, मसल टोन को भी डिक्रीज कर देती है, हीट प्रमोट हीलिंग प्रोसेस, जो हीट होती है वो हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है, और क्या होती है, हीट प्रमोट सप्रेशन, हीट जो होती है वो सप्रेशन भी करती है, हीट रिलीव डीप कंजक्शन, जो डीप कंजक्शन होता है उसको रिलीव करती है, हीट सॉफ्टन एक्सुडेट, जो एक्सुडेट उसको सॉफ्ट कर देती है, हीट प्रमोट वार्म यानी गर्मी भी देती है आपको, और हीट स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है इंटेस्टाइन के अंदर उनको भी ये प्रमोट करती है, बढ़ाती है। ठीक है, ये सभी यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आपने क्या किया, गर्म चीज पी ली तो उसकी वजह पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया यहाँ पे, थेरेपेटिक यूजेस ऑफ हॉट एप्लीकेशन के। ठीक है, लोकल हॉट एप्लीकेशन, और बात करते हैं लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट अपन किसके यूजेस बात करें, थेरेपेटिक यूजेस, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन के जो थेरेपेटिक यूज है वो कितने हैं, टोटल 7। अभी जो अपने बात कर रहे थे हॉट के वो कितने थे, 8 थे, और यहाँ पे ये कितने हैं, 7। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। जो हॉट एप्लीकेशन है बॉडी के अंदर क्या करता है, वासो डायलेशन। ठीक है, और कोल्ड एप्लीकेशन क्या करता है, वासो कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होता है ना, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट यूज क्या है, कोल्ड रिलीफ पेन। कोल्ड रिलीफ पेन, मैंने आपको उसमें भी बताया था, इसमें भी क्या हो रहा है, रिलीफ पेन हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज द नर्व इंपल्सेस कंडक्शन। ये क्या करता है, डिक्रीज नर्व कंडक्शन इम्पल्सेस, है ना। यानी कि अपन ने जो बात करी थी उसमें भी क्या था, हॉट एप्लीकेशन में भी क्या हो रहा था, वहां पे जो पेन था वो रिलीव हो रहा था, लेकिन वहां पेन रिलीव कैसे हो रहा था, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वहां के जो नर्व इंपल्सेस है उनका जो कंडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे कि कोई लोकल एरिया हो गया है ना, यहाँ पे आपने बर्फ लगा दिया, कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने उसको अप्लाई किया तो आपको सेंसेशन लॉस हो जाता है। सेंसेशन लॉस क्यों हो गया, क्योंकि जो नर्व इंपल्सेस है कंडक्शन वो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब वो डिक्रीज हो जाता है तब भी वो क्या होगा, आपको सेंसेशन नहीं होगा, यानी एज ए एनेस्थीसिया का वर्क भी करता है। कौन, कोल्ड एप्लीकेशन। ये आपने 2 मिनट के लिए रख के हटा दिया तो वो एनेस्थीसिया का वर्क नहीं करेगा, लेकिन काफी टाइम तक अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, नर्व इंपल्सेस जो होती है उसका कंडक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेंसेशन लॉस हो जाता है।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो कोल्ड पेन हो रहा है वो कोल्ड क्या करता है, पेन को रिलीव करता है। यानी आपको कहीं पे मसल से स्पाज्म हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको कहीं पे पेन हो रहा है, तो आपने उसके ऊपर बर्फ लगाया, आपको पेन नहीं हो रहा है, पेन फील नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नर्व इम्पल्सेस है वो आपको क्या कर रही है, इंडिकेट ही नहीं कर रही है, आपको बता ही नहीं रही है कि वहां पे कुछ पेन हो रहा है, क्योंकि वहां की जो नर्व इम्पल्सेस नहीं होगी, यानी वहां पे क्या होगा, सेंसेशन लॉस हो जाएगा उस पार्ट पे, यानी एज अ एनेस्थीसिया का वर्क करेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पाज्म की, यानी कोई भी कंजक्शन वगैरह हो गई उसको भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिवेंट गैंग्रीन। प्रिवेंट गैंग्रीन, गैंग्रीन यानी क्या हो गया, गैंग्रीन यानी क्या होता है, यानी कि कोई भी वुंड हो गया है, घाव हो गया है, जहाँ पे क्या हो गई, गैस का कलेक्ट हो गया, तो सब लोग गैंग्रीन बोल रहे हैं, या फिर उसके अंदर गैस कलेक्ट हो गई, पस कलेक्ट हो गया, ऐसी कंडीशन हो रही है। तो उसके वजह से क्या होता है, जब अपन वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, यानी टिश्यू मेटाबॉलिज्म जो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पे, डिक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ये मैंने आपको बताया था, है ना। जब टिश्यू मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है तो डिक्रीज एनोक्सिया, है ना, ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर वहां पे नहीं होगी। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिले द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज द डिले ऑफ प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस, ना, जो नेक्रोसिस प्रोसेस होगा वो भी डिले हो जाएगा। नेक्रोसिस यानी क्या हो गया, टिश्यू डेथ, तो यहाँ पे नेक्रोसिस होने का प्रोसेस भी डिले हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का टिश्यू मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। टिश्यू मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो डिक्रीज एनोक्सिया हो जाएगा, डिक्रीज एनोक्सिया होगा तो डिक्रीज प्रोसेस ऑफ द नेक्रोसिस। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रिवेंट गैंग्रीन, गैंग्रीन को भी प्रिवेंट करता है कौन, लोकल कॉर्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंट ओडिमा एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। प्रिवेंट एडिमा एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ये क्या करता है, जो हॉट कोल्ड एप्लीकेशन होती है ये क्या करता है, इडिमा को और इन्फ्लेमेशन दोनों को ही क्या करता है, यहाँ पे प्रिवेंट करता है, उसको रिड्यूस करता है। कैसे करेगा, डिक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ही होगा तो फ्लूइड कंजक्शन जो होगा उसको भी ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि हॉट को क्या करता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है, और कोल्ड क्या करता है, ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। जब ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करेगा तो जो कंजक्शन है उसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रिवेंट इडिमा एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल हेमरेज। कंट्रोल हेमरेज, हेमरेज यानी क्या होता है, ब्लीडिंग होना, तो ये ब्लीडिंग को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, वॉसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी इंक्रीज द ब्लड वेस्कोसिटी। अगर यहाँ पे वॉसो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है ना, क्योंकि अपन क्या यूज कर रहे हैं, कोल्ड एप्लीकेशन, तो कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो जो कोगुलेशन होता है ब्लड का वो भी क्या हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, कोगुलेशन बन जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पे हेमरेज कंडीशन नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या करें, कंट्रोल हेमरेज, यानी वॉसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंक्रीज ब्लड वेस्कोसिटी, ब्लड की वेस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, कोगुलेशन होता है। जब कोगुलेशन होगा तो वहाँ पे जो हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, सॉरी चेक द चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया यानी क्यूटेनस जो एप्लीकेशन होता है, यानी कोट जो होता है रिड्यूस करता है टिश्यू टेम्परेचर को, एंड वहाँ पे क्या होता है, एनवायरनमेंट लेस फेवरेबल फॉर द ग्रोथ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई वहाँ प्रॉपर नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वहाँ का पार्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। जब पार्ट बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा तो वहाँ पे मॉइस्ट नहीं होगी, है ना, वहाँ पे मॉइस्ट उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो एरिया वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। रिड्यूस द बॉडी
टेम्परेचर, यानी नाम से ही पता है, यानी कोल्ड एप्लीकेशन है तो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। और वो जो अपने पढ़ा था उसमें क्या था, हॉट में कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज। यहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा, यानी कोल्ड एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, ठंडी चीजें आप अप्लाई कर रहे हैं, ठंडी चीजें खा रहे हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर वैसे भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इवापोरेशन, कंडक्शन, रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, इसमें लास्ट थेरेप्यूटिक यूजेस इसका कोल्ड एनेस्थेटिक एंड एरिया। कोल्ड क्या करता है यहाँ पे, एनेस्थेटिक एरिया, यानी किसी भी एरिया को क्या करता है, एनेस्थीसिया का रूप दे देता है। क्यों देता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यानी कोई भी लोकल जगह है ना, लोकल एरिया है, वहां पे आपने कोल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई किया है। जब कोल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे तो वहां पे वहां का जो एरिया है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। जब वो कोल्ड हो जाएगा तो नर्व इंपल्सेस जो कंडक्शन है उसको क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा। जब नर्व सप्लाई नहीं होगी तो आपको कोई भी सेंसेशन नहीं होगा। जब नर्व सेंसेशन ही नहीं होगा तो वो लोकल एरिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेंसेशन लॉस है, इट इज द कॉल्ड द एनेस्थीसिया। इन इसका मींस क्या हो गया, एनेस्थीसिया। तो जो कोल्ड होती है वो एक तरह से क्या करती है, एनेस्थीसिया, यानी एरिया को क्या कर देती है, एनेस्थेटिक कर देती है, यानी कि सेंसेशन लॉस। ठीक है, तो टोटल 7 पढ़े अपन ने थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। कौन कौन सा होता है लोकल कोल्ड एप्लीकेशन का, कोल्ड रिलीव द पेन। कोल्ड क्या करता है, पेन को रिलीव करता है। क्यों करता है, क्योंकि सेंसेशन लॉस हो जाता है, नर्व इंपल्सेस कंडक्शन को डिक्रीज हो जाता है, तो वहां पे आपको सेंसेशन नहीं होता है, एनेस्थीसिया हो जाता है इसमें। तो ये प्रिवेंट गैंग्रीन को प्रिवेंट करता है, यानी जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट है प्रिवेंट एडिमा, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एडिमा हो रहा है तो उसको भी रिड्यूस करता है। कोल्ड हेमरेज हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है, यानी कि वहां की ब्लड विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ब्लड से विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, कोगुलेशन जो होंगे वो वहां पे कोगुलेशन प्रोसेस की वजह से वहां पे क्या होगा, ब्लड जो है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। नेक्स्ट है चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रोथ पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां का जो एरिया है बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है उसकी वजह से। ठीक है, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। अगर आप ठंडी चीजें लेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाता है, रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप ठंडी चीजें खाते हैं तो इवापोरेशन, कंडक्शन और रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, कोल्ड एनेस्थेटिक एरिया, एनेस्थेटिक एरिया यानी किसी भी एरिया पे जब आप कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वहां का जो एरिया होता है वहां के नर्व इंपल्सेस को क्या करता है, कंडक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड जो सेंसेशन है एरिया का वो वहां पे आपको सेंसेशन नहीं होता है, सेंसेशन लॉस हो जाता है और एज अ वो वर्क कैसे करेगा, एनेस्थेटिक का। ठीक है, तो कोल्ड, तो ये टोटल अपना हो गया थेरेप्यूटिक यूसेज आज हॉट के भी और कोल्ड के भी। हॉट एंड कोल्ड दोनों में ही अगर सेम चीज बात करें तो कोल्ड क्या करता है, रिलीव करता है पेन को, और वो भी क्या करेगा, हॉट एप्लीकेशन भी पेन को रिलीव करता है। लेकिन जो हॉट एप्लीकेशन होता है उसमें क्या होता है, जब भी आप हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो जो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी जल्दी से बाहर आएगा, ल्यूकोसाइड, एंटीबॉडीज और न्यूट्रिशंस को जल्दी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है, मसल टोन डिक्रीज हो जाती है और वहां पे कोई भी पस वगैरह है वो भी सॉफ्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर हीट प्रमोट हो जाती है, पेरिस्टाइज मूवमेंट होने लगता है और हीलिंग प्रोसेस भी जल्दी होता है। ठीक है, फटीग वगैरह है, थकान है तो वो भी दूर हो जाती है, कंजक्शन हो रहा है, रुकावट हो रही है वो भी दूर हो जाए, किससे, हॉट एप्लीकेशन। और कोल्ड एप्लीकेशन क्या करता है, जब भी आप कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या होता है, नर्व इंपल्सेस कंडक्शन को क्या करता है, रिड्यूस, उसकी वजह से आपको सेंसेशन नहीं होता है किसी भी चीज का। एनेस्थीसिया का वर्क करता है, हेमरेज को कंट्रोल करता है, एडिमा, गैंग्रीन, इन्फ्लेमेशन को करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रिड्यूस। ठीक है, तो ये आज कंप्लीट हो गया थेरेप्यूटिक यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।